हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है हु डिसाइड्स इफ अ रिलीजियस कन्वर्जन इज डिसीटफुल और नॉट, CJI आस्क्स। इस आर्टिकल में एडवांस्ड वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हु डिसाइड्स, हु मीन्स कौन, डिसाइड्स मीन्स तय करेगा, कौन तय करेगा। इफ अ रिलीजियस की धार्मिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, स्पिरिचुअल, कन्वर्जन मीन्स परिवर्तन, बदलना, चेंज, कि जो धार्मिक परिवर्तन है या फिर धर्म परिवर्तन है या कह सकते हैं धर्मांतरण है जो इज डिसीटफुल, वो डिसीटफुल है, छलपूर्ण है, धोखाधड़ी वाला है, और नॉट या नहीं है। ठीक है, डिसीटफुल मतलब फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग। तो ये तय कौन करेगा कि धार्मिक परिवर्तन धोखाधड़ी वाला है या नहीं। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा पूछा, आसमी पूछा। ठीक है, तो यह तय कौन करेगा कि धार्मिक परिवर्तन धोखाधड़ी वाला है या नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा। मतलब मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई धर्म बदलता है तो यह सचमुच अपनी मर्जी से है या धोखे से हुआ है, यह तय करने का अधिकार किसके पास होगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यह तय कौन करेगा कि धार्मिक परिवर्तन धोखाधड़ी वाला है या नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा। अब देखते हैं सब हेडिंग को। पिटिशनर एडवोकेट, पिटिशनर मीन्स याचिकाकर्ता, एप्लीकेंट यानी जो याचिका दाखिल करता है, ठीक है, याचिका लगाने वाला। एडवोकेट, तो याचिकाकर्ता के एडवोकेट यानी वकील ने सॉट बैन ऑन डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन, सॉट के सीक की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सॉट का मतलब होता है मांग की, सीक मतलब मांगना, खोजना, तो यहाँ पे इसका मतलब है मांग की, डिमांडेड। बैन मीन्स पूर्ण प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध यानी पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने, वकील ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, किस पर, ऑन डिसीटफुल, डिसीटफुल मीन्स धोखाधड़ी वाले या मिसलीडिंग रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण पर। धोखाधड़ी, जो धोखे से धर्मांतरण किया जाए, धर्म बदला जाए, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स नॉट हियर टू मेक न्यू लॉज, कि हम यहाँ पर नए कानून बनाने के लिए नहीं है, कि वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नए कानून बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन पे क्या स्टैंड है, उनका क्या कहना है इस बारे में। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। याचिकाकर्ता वकील ने छलपूर्ण धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, छलपूर्ण मतलब धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण पर प्रतिबंध यानी पूर्ण रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यहाँ नए कानून बनाने के लिए नहीं है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड अ petitioner seeking a complete ban on deceitful religious conversions who exactly gets to decide if an interfaith marriage is a fraud or not. Chief Justice of India B.R. Gavai agreed with senior advocate C.U. Singh, appearing for an NGO questioning the validity of stringent anti-religious conversion laws across 10 states, that the court sits to examine the constitutionality of laws and not to make laws. Petitioner means याचिकाकर्ता, applicant deceitful, छलपूर्ण, धोखे से, dishonest, validity वैधता, legitimacy, एंटी-रिलीजियस कन्वर्जन मीन्स धर्मांतरण विरोधी, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, हेड जज, फ्रॉड धोखाधड़ी, डिसेप्शन, इंटरफेथ मैरिज अंतर धार्मिक या फिर गैर धार्मिक विवाह, क्रॉस रिलीजियस मैरिज दूसरे धर्म में शादी करना, एनजीओ मीन्स गैर सरकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट, स्ट्रिंजेंट मीन्स सख्त, कड़े, स्ट्रिक्ट, एग्जामिन जांच करना, इंस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी संवैधानिकता, लॉफुलनेस, लॉज मीन्स कानून, रूल्स। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, आस्क्ड पूछा, ठीक है, पूछा, सिंपल पास्ट टेंस से पूछा, क्या पूछा, किससे पूछा, अ पिटिशनर एक याचिकाकर्ता से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता से, याचिका लगाने वाले से पूछा, सीकिंग जो कि सीक कर रहा था यानी कि
मांग कर रहा था, सीकिंग मीन्स मांग कर रहा था, अ कंप्लीट बैन पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था, ऑन डिसीटफुल धोखे से किए जाने वाले रिलीजियस कन्वर्जन पर, धोखे से होने वाले धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रहा था। हु एग्जैक्टली, अब उन्होंने क्या पूछा, हु एग्जैक्टली गेट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हु एग्जैक्टली गेट्स टू डिसाइड, कौन ये वास्तव में तय करता है, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में या असल में, कौन असल में ये तय करता है, इफ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गेट्स कि एन इंटरफेथ मैरिज, कि दूसरे धर्म में शादी करना इज अ फ्रॉड और नॉट, ये धोखाधड़ी से हुआ है या नहीं, ये कौन तय करेगा कि अगर दूसरे धर्म में शादी की है, गैर धर्म में शादी हुई है, तो वो धोखाधड़ी से हुई है या नहीं, ठीक है, ये कौन तय करता है, ये कौन तय करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई अग्रीड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म में वर्ब की अग्री की, अग्रीड, वो सहमत थे विद सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सहमत थे, सीनियर एडवोकेट कौन थे, सीयू सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह के साथ सहमत थे बी आर गवई, अपियरिंग जो कि अपियर हुए थे, सीयू सिंह जो कि पेश हुए थे फॉर एन एनजीओ, एक एनजीओ की तरफ से, क्वेश्चनिंग जिन्होंने सवाल उठाया द वैलिडिटी ऑफ स्ट्रिंजेंट, वैधता पर सवाल उठाया, किसकी वैधता पर, कि स्ट्रिंजेंट इतने कड़े जो एंटी रिलीजियस, यानी कि इतने कड़े धर्मांतरण विरोधी, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन मतलब धर्मांतरण विरोधी जो इतने कड़े लॉज यानी कानून बनाए गए हैं अक्रॉस 10 स्टेट्स, 10 राज्यों में जो इतने कड़े कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उस पे सवाल उठाया उन्होंने। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई एक गैर सरकारी संगठन की ओर से यानी एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह से सहमत थे, जिन्होंने 10 राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कड़े कानूनों की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, यहाँ पे बी आर गवई की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि द कोर्ट सिट्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सिट्स में, कि अदालत जो है वो बैठती है टू एग्जामिन, जांच परख करने के लिए बैठती है अदालत, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, नियमों की संवैधानिकता को की जांच करने के लिए बैठती है, एंड नॉट टू मेक लॉज, नए कानून बनाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा, बी आर गवई ने कहा कि अदालत जो है वो कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए बैठती है, ना कि नए कानून बनाने के लिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धोखेबाज या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता से पूछा कि अंतर धार्मिक विवाह यानी कि दूसरे धर्म में विवाह धोखाधड़ी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार वास्तव में किसे है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह से सहमत थे, जिन्होंने 10 राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कड़े कानूनों की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि अदालत कानूनों की संवैधानिकता यानी कि कानून संविधान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए बैठती है, ना कि नए कानून बनाने के लिए। Petitioner advocate Ashwini Upadhyay said his petition was against religious conversion through allurement and duplicity. He argued that one has the right to propagate religion under Article 25 of the Constitution, but not to convert through fraud or force. Highlighting the risk his plea posed to freedom of conscience, Chief Justice Gavai asked, but who would find out that a religious conversion was deceitful or not? Petition means याचिका, अपील, conversion परिवर्तन, change, allurement means लालच, attraction, duplicity छल कपट, deceit, propagate means प्रचार करना, promote, constitution संविधान, charter, fraud means धोखा, deception, force बल, power, conscience अंतरात्मा, inner voice, highlighting उजागर करना, प्रकाश डालना, रोशनी डालना, emphasizing, deceitful छलपूर्ण, dishonest, freedom of conscience means अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आजादी, liberty of thought, find out phrasal verb which means पता लगाना, discover, petitioner याचिकाकर्ता, याचिका करने वाला, याचिका लगाने वाला, एडवोकेट याचिका लगाने वाले क्या फिर याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट मीन्स वकील, अश्विनी उपाध्याय ने कहा, ठीक है, याचिकाकर्ता के एडवोकेट
अश्विनी उपाध्याय ने कहा, सेड यहाँ पे सिंपल पास्ट है, वर्ब है ये, हिज पिटिशन कि उनकी याचिका, वॉज अगेंस्ट खिलाफ है रिलीजियस कन्वर्जन धर्मांतरण के खिलाफ है, थ्रू अल्योरमेंट जो लालच से किया गया हो, एंड ड्यूप्लिसिटी और छल कपट से किया गया हो। ठीक है, तो याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उनकी याचिका लालच और छल से किए जाने वाले धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ है। ठीक है, ही आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, आर्ग्यूड सेकंड फॉर्म है। उन्होंने तर्क दिया दैट की वन हैज, कि किसी को भी राइट है, अधिकार है, टू प्रोपेगेट प्रचार करने का, रिलीजन अपने धर्म का, अंडर आर्टिकल 25 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी को भी अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, बट लेकिन नॉट टू कन्वर्ट, लेकिन किसी का धर्म बदलने का अधिकार नहीं है, थ्रू फ्रॉड और फोर्स, धोखाधड़ी से और बल इस्तेमाल करके, यानी कि डरा धमका के, फोर्स मतलब डरा धमका के किसी का धर्म बदलना, या फिर धोखाधड़ी से किसी का धर्म बदलने का अधिकार नहीं है। ऑलराइट, हाईलाइटिंग द रिस्क हिज प्ली पोज टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, हाईलाइटिंग मीन्स उजागर करते हुए या जोर देते हुए, द रिस्क खतरे पर, क्या खतरा, हिज प्ली जो उनकी याचिका, यानी अश्विनी उपाध्याय की याचिका, पोज टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा की आजादी पर जो खतरा डालती है, उसे हाईलाइट करते हुए, उसे उजागर करते हुए, उस पर प्रकाश डालते हुए चीफ जस्टिस गवई ने पूछा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, बट लेकिन हु वुड फाइंड आउट, कौन पता लगाएगा, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, कौन पता लगाएगा, दैट की अ रिलीजियस कन्वर्जन, कि ये धर्म परिवर्तन जो है, धर्मांतरण है, वो वॉज डिसीटफुल और नॉट, वो धोखाधड़ी से हुआ है, छल कपट से हुआ है या नहीं। लेकिन ये कौन पता लगाएगा कि धर्मांतरण जो है वो छल कपट से हुआ भी है या नहीं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उनकी याचिका लालच और छल से होने वाले धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ है। लालच मतलब कई लोगों को पैसे का लालच दिया जाता है, गरीब है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन धोखे या बल से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। उनकी याचिका से अंतरात्मा की आजादी को होने वाले खतरे पर रोशनी डालते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा, लेकिन ये कौन पता लगाएगा कि धार्मिक परिवर्तन धोखेबाजी से हुआ है या नहीं। Mr. C.U. Singh, appearing along with senior advocates Indira Jaising and Vrinda Grover, said states including Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand and Karnataka have enacted copycat freedom of religion acts, with Rajasthan recently coming up with one. Appearing means पेश होना, present, freedom of religion धार्मिक स्वतंत्रता, liberty of faith, senior वरिष्ठ, experienced, advocate वकील, अधिवक्ता lawyer, enacted लागू किया, implemented copycat नकलची imitative, act means अधिनियम कानून law, recently हाल ही में, lately, coming up जल्द ही होने वाला, approaching। मिस्टर सीयू सिंह अपीयरिंग जो कि पेश हुए, अपीयरिंग मीन्स पेश हुए या उपस्थित हुए, अलोंग विद के साथ में, किसके साथ, सीनियर एडवोकेट्स वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में, जो कि हैं इंदिरा जयसिंह एंड वृंदा ग्रोवर। ठीक है, तो मिस्टर सीयू सिंह जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और वृंदा ग्रोवर के साथ पेश हुए, उन्होंने कहा, सेड मीन्स कहा, सिंपल पास्ट टेंस, कि जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों ने हैव इनेक्टेड मतलब लागू किया है, कॉपीकैट या फिर नकल की है, इनेक्टेड कॉपीकैट मीन्स लागू किया है, नकल करते हुए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों की नकल की है, या फिर उसे नकल करते हुए इन्होंने लागू किया है इस नियम को। ठीक है, विद राजस्थान, जिसमें राजस्थान भी अब रिसेंटली हाल ही में कमिंग अप विद वन एक ऐसे ही अधिनियम के साथ आ रहा है। ठीक है, जिसमें राजस्थान जो है कि हाल ही में एक ऐसे ही नियम के साथ आ रहा है या आने वाला है, कमिंग अप मतलब आने वाला है। ठीक है,
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और वृंदा ग्रोवर के साथ पेश हुए श्री सीयू सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों की नकल की है और राजस्थान में भी हाल ही में एक ऐसे ही कानून के साथ राजस्थान भी आने वाला है। ठीक है। The batch of laws are characterized as Freedom of Religion Acts, but they contain everything but freedom. They are virtually anti-conversion laws, Mr. Singh submitted. He sought a stay, saying these laws were getting more strident as courts grant bail to accused persons. Mr. Singh said, amendments empower third parties to file complaints against couples in interfaith marriage. Characterize means वर्णन करना, कहा जाना, डिस्क्राइब, वर्चुअली लगभग, ऑलमोस्ट, सबमिट प्रस्तुत करना, पेश करना, प्रेजेंट, स्ट्राइडेंट मीन्स कठोर, सख्त, हार्श, अमेंडमेंट संशोधन, चेंज, रिविजन, अक्यूज मीन्स आरोपी, डिफेंडेंट, एम्पावर अधिकार देना, ऑथराइज, कंप्लेंट शिकायत, ग्रीवेंस, इंटरफेथ मीन्स अंतर धार्मिक यानी दूसरे धर्म में, क्रॉस रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स मीन्स धर्म की स्वतंत्रता नियम, धर्म की आजादी अधिनियम, रिलीजियस लिबर्टी लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज धर्म परिवर्तन विरोधी कानून, कन्वर्जन रिस्ट्रिक्टिंग लॉज, थर्ड पार्टीज तीसरा पक्ष, आउटसाइडर्स। द बैच ऑफ लॉज ये जो कानूनों का समूह है, कानूनों का समूह यानी ढेर सारे जो कानून बनाए हैं, आर कैरेक्टराइज्ड इन्हें कहा जाता है एज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स, इन्हें कहा जाता है धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। तो कानूनों के इस समूह को धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की आजादी अधिनियम कहा जाता है। बट लेकिन दे कंटेन, इन कानूनों में कंटेन एवरीथिंग सब कुछ है लेकिन आजादी नहीं है, लेकिन इनमें स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है। दे आर वर्चुअली ये लगभग एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, ये लगभग धर्म परिवर्तन विरोधी कानून है। ठीक है, एंटी कन्वर्जन मतलब धर्म विरोधी, लॉज मीन्स कानून, ये लगभग धर्म परिवर्तन विरोधी कानून है। मिस्टर सिंह सबमिटेड, मिस्टर सिंह ने ऐसा कहा, सबमिटेड मतलब उन्होंने अपनी बात को पेश किया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, आर कैरेक्टराइज यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ही सॉट उन्होंने मांग की, सीख की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। सॉट सीख की सेकंड फॉर्म होती, सीख होता ना वर्ड SEEK, सीख माने होता है मांग करना, तो इसका सेकंड फॉर्म है सॉट। उन्होंने मांग की अ स्टे, स्टे की मांग की यानी कि रोक लगाने की, ऐसे कानूनों पर रोक लगाने की मांग की। सेइंग ये कहते हुए कि दीज लॉज ये जो कानून हैं वर गेटिंग हो रहे हैं, वर गेटिंग मोर स्ट्राइडेंट और ज्यादा सख्त हो रहे हैं, और ज्यादा सख्त हो रहे हैं, ये कानून और ज्यादा सख्त हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर गेटिंग है, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एज कोर्ट्स ग्रांट बेल, क्योंकि कोर्ट जो है, अदालत है, वो बेल दे देती है, यानी कि बेल देना मतलब जमानत दे देती है। ठीक है, ग्रांट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ग्रांट में अदालत जो है वो बेल ग्रांट कर देती है, जमानत दे देती है टू अक्यूज्ड पर्सन यानी कि आरोपियों को जमानत दे देती है। इसलिए ये लॉ जो है, ये कानून और ज्यादा सख्त किए जा रहे हैं। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, अमेंडमेंट्स एम्पावर, अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, जो संशोधन हो रहे हैं कानून में, एम्पावर मीन्स अधिकार देते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एम्पावर में भी वर्ब है ये संशोधन पावर देते हैं, अधिकार देते हैं थर्ड पार्टी को, तीसरे पक्ष को, टू फाइल की वो फाइल कर सके, कंप्लेंट शिकायत दर्ज कर सके, अगेंस्ट कपल्स, कपल्स के अगेंस्ट, ऐसे कपल्स के अगेंस्ट, ऐसे जोड़ों के खिलाफ जो कि इन इंटरफेथ मैरिज, जिन्होंने गैर धर्म में शादी की है, जो कि गैर धर्म में अंतर धार्मिक विवाह करने वाले कपल्स को की शिकायत करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कानूनों के इस समूह को धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है, लेकिन इनमें स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है, ये लगभग पूरी तरह धर्म परिवर्तन विरोधी कानून है, श्री सिंह ने कहा। उन्होंने रोक लगाने की मांग की, कहते हुए कि जैसे जैसे अदालतें आरोपियों को जमानत देती हैं वैसे वैसे कानून और सख्त होते जा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि संशोधन तीसरे पक्ष को यानी थर्ड पार्टी को दूसरे धर्म में शादी करने वाले कपल्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने का अधिकार दे देते हैं।
Punishments include a minimum 20-year sentence or maximum of life imprisonment. Bail conditions are on par with the draconian Unlawful Activities Prevention Act, with the burden of proof on the convert. For anybody who marries interfaith, bail becomes impossible. Mobs may come. Mr. Singh submitted. The court scheduled the case after 6 weeks to consider the question of stay. In such circumstances, those involved are caught between a rock and a hard place. Sentence सजावधि term, imprisonment कैद, condition शर्त requirement, draconian means बहुत कठोर harsh, on par means बराबरी पर equal, burden of proof सबूत देने की जिम्मेदारी, convert means धर्म बदलने वाला, mob means भीड़ crowd, schedule means तय करना fix, circumstance परिस्थिति हालात situation, involved means शामिल engaged, रॉक एंड हार्ड प्लेस इडियम है विच मीन्स दो तरफा कठिनाई, डिलेमा, बेल मीन्स जमानत परोल, पनिशमेंट्स ये सजाएं जो हैं इनमें शामिल है इंक्लूड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है वर्ब है ये, अब मिनिमम कम से कम 20 साल की सजा, 20 साल की सेंटेंस मीन सजा, ठीक है, कम से कम 20 साल की सजा, और अधिकतम मैक्सिमम ऑफ, और अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद। तो सजाओं में कम से कम 20 साल की सजा या अधिकतम उम्र कैद शामिल है। बेल कंडीशंस जमानत की शर्तें जो हैं आर ऑन पार, वो एकदम बराबर हैं किसके साथ, विद द ड्रैकोनियन मीन्स कठोर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट अधिनियम जैसी हैं के बराबर हैं, ठीक है। तो जो जमानत की शर्तें हैं वो बिल्कुल वैसी जैसे किसी कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम का जो अधिनियम है उसके जैसी हैं, उतनी ही कठिन शर्तें हैं। विद द बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी कि सबूत देने की जिम्मेदारी है वो कॉन्वर्ट पर होती है। कॉन्वर्ट मतलब जो जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया है उसी के ऊपर सबूत देने की जिम्मेदारी है, ठीक है। फॉर एनीबडी जो कोई भी, हु मैरीज मतलब शादी करता है, इंटरफेथ गैर धर्म में शादी करता है, जो कोई भी अंतर धार्मिक विवाह करता है या दूसरे धर्म में शादी करता है, बेल बिकम्स इम्पॉसिबल, उसकी जमानत जो है वो इम्पॉसिबल असंभव हो जाती है, नामुमकिन हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जमानत असंभव हो जाती है। मॉब्स में कम, भीड़ भी आ सकती है, भीड़ मतलब कि उन्हें लोग नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकते हैं, जो गैर धर्म विवाह करते हैं उन्हें लोग, पब्लिक भी आ सकती है उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, यहाँ ये कहने का मतलब है। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर कानूनी कठिनाई यानी जमानत ना मिलना और सामाजिक खतरा यानी भीड़ का हमला दोनों ही है। तो मिस्टर सिंह सबमिटेड, मिस्टर सिंह ने ये बात पेश की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। में यहाँ पे मॉडल वर्ब है, बिकम्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बेल बिकम्स इम्पॉसिबल। ऑल राइट, हु मैरीज में भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑल राइट, सबमिटेड में सिंपल पास्ट टेंस। मिस्टर सिंह ने ये कहा या फिर ये पेश किया, अपनी बात को पेश किया। द कोर्ट स्केड्यूल्ड, कोर्ट ने तय कर दिया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है। द केस को स्केड्यूल कर दिया आफ्टर 6 वीक्स, 6 हफ्तों के बाद, ठीक है। तो कोर्ट ने 6 हफ्तों के बाद, मतलब अदालत ने मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद तय की, ठीक है। टू कंसीडर, जैसे कि कंसीडर किया जा सके द क्वेश्चन ऑफ स्टे, कि इस कानून पे रोक लगाई जाए या नहीं, ठीक है, ताकि रोक लगाने के सवाल पर विचार किया जा सके। कंसीडर मतलब विचार करना, क्वेश्चन ऑफ स्टे मीन्स रोक लगाने के सवाल पर विचार किया जा सके। ऑल राइट, इन सच सर्कमस्टेंसेस, इस तरह के हालात में, दोज इन्वॉल्व जो शामिल हैं, जो इस तरह की गैर धर्म में शादी करने में शामिल हैं, विवाह में शामिल हैं, आर कॉट वो फंस जाते हैं, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस वो दो तरफा कठिनाई में फंस जाते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन समझते हैं कि अभी जो इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इस आर्टिकल के एंड में ही पता चलता है इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, उसको भी फैसले को आगे बढ़ा दिया गया है कि इसको 6 हफ्तों के बाद इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो कई राज्यों के धर्म स्वतंत्रता कानून असल में धर्म परिवर्तन रोकने वाले हैं। ये कानून इंटरफेथ यानी दूसरे धर्म में शादी करने वालों को बड़ी सजा और मुश्किल जमानत की शर्तें देते हैं। तो अब कोर्ट तय करेगा कि इन कानूनों को रोकना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे।
तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।